औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ सामने आई है कि जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली है और परेशान कर देने वाली है। लेमोज़िन कंपनी के मतलब एक ऐसी कंपनी का पता चला है जी कि जो ड्राइवर्स से जो नए ड्राइवर आ रहे हैं उनसे ब्लैंकेट पेपर पे साइन करवा रहे हैं, खाली सादा पेपर पे। तो ऐसा तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कहीं पर कोई कानून नहीं है कि एम्प्लॉयज़ से वाइट पेपर पे साइन करवाए जाएं। तो इस बारे में बात करेंगे, मैं आपके साथ ये डिटेल सारी शेयर करता हूँ क्या मामला है, और आगे जो भी नए बंदे हैं वीज़ा लेने वाले तो वो क्या तरीक़ाकार करें। वीडियो में सारी बात करते हैं इस बारे में। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। आते हैं जी वीडियो की तरफ, बल्कि वाक़े की तरफ। अबू धाबी से एक भाई ने मैसेज किए थे और उनसे मेरी गपशप हो रही थी इस बारे में, और उसी दौरान पाकिस्तान से भी एक भाई का मैसेज आया और वो भी यही बात कर रहे थे कि मुझे न्यूज़ मिली है कि शायद मतलब को दुबई में भी ऐसा को काम हो रहा है। तो एक टाइम में दो बंदों ने मेरे साथ, एक बंदे ने पाकिस्तान से और एक बंदा उसके साथ तो ऑलरेडी ये मामला हो चुका है। बाकी आगे देखें किस तरफ जाते हैं। अबू धाबी में क्या वाक़या हुआ है जी, उन्होंने वीज़ा लिया है, बंदे ने 45,000 दिरहम देकर गाड़ी की बुकिंग की, साथ में वीज़ा लिया, ड्राइविंग लाइसेंस पहले था उनके पास, वीज़ा लेके वीज़ा स्टैंप हो गया। कोई कंपनी ने ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसा मामला नहीं किया, वीज़ा स्टैंप हो गया। वीज़ा लगने के बाद एक तो पहली उनकी मिस्टेक ये है कि जो मैं अक्सर कहता हूँ कि पैसे देते वक्त रसीद लाजमी लें। स्टार्टिंग में जब आप गाड़ी बुक करते हैं वो रसीद भी आम नहीं होनी चाहिए। जो आपकी जिस कंपनी में आप गाड़ी बुक करवा रहे हैं उस कंपनी के नाम का पैड होना चाहिए सेम, ठीक है, उसकी रसीद लें कंपनी से। तो उन्होंने क्या किया, एक तो कहते हैं जी वो मैंने रसीद कोई भी नहीं ली उस वक्त जब पैसे दे के आया ना। तो दूसरा वीज़ा आ गया, लग गया। वीज़ा लगने के बाद अभी कहते हैं कि अभी को तकरीबन 9-10 दिन हुए हैं, वीज़ा स्टैंप हुआ है। तो कंपनी ने बुलाया ऑफिस में कि जी ये पेपर साइन करें, बिल्कुल क्लीन साफ पेपर्स, तो इन पे साइन करें। वो टिक मार्क हुए थे 2-4 जितनी भी जगह पर, यहाँ पर साइन करें। तो कहते हैं बहुत बहस की कि इस पर क्या है, या तो इस पर कुछ लिखें तो हम साइन करें। तो उन्होंने कहा है जी कंपनी वालों ने कि या तो साइन करें, अगर साइन नहीं करने ये हमारी कंपनी का रूल है। अगर हालांकि ये पूरी दुनिया में कहीं पर ऐसा कोई रूल मौजूद नहीं है किसी भी कंपनी के लिए कि वो एम्प्लॉय उनका अपने रूल कंपनी बना ले, वो एक अलग है। गवर्नमेंट की तरफ से कहीं भी पूरी दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो आप वाइट पेपर पे साइन एम्प्लॉय से करवा लें। उस पर तो बंदा कुछ भी लिख सकता है बाद में, तो ऐसा कोई पूरी दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन वो कंपनी वालों ने कहा जी साइन करने हैं साइन करें, नहीं तो आप वीज़े के पैसे कटवाएं, अपने बाकी पैसे लें और वीज़ा कैंसिल करें और जाएं जहां जाना है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये भी नुकसान हो सकता है, अगर बंदा ये स्टेप भी ले लेता है, सही है, तो उसमें फिर ये भी हो सकता है कंपनी अगर नो एंट्री लगवा देती है, ऐसा कोई पंगा कर देते हैं तो फिर तो लाइसेंस भी गया, वीज़े के पैसे भी गए, यहाँ से भी गया बंदा, तो बंदा मजबूर हो जाता है। तो उन्होंने पहले वो वीज़ा लगा लिया उस भाई का, अभी कहते हैं जी उन्होंने पेपर आगे रख दिए ये साइन करें या यहाँ से। तकरीबन कहते हैं कि 1.5-2 घंटे बहस होती रही है हमारी इस मामले में। लेकिन उन्होंने कहा जी हम बस दो ही बातें हैं, या ये पेपर साइन करके चले जाएं या आप अपना बकाया पैसे लें, ये मतलब वीज़ा कैंसिल करें और चले जाएं। तो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं इस बारे में बहस हुई है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पेपर एट द एंड पेपर साइन करने पड़े हैं, मजबूर थे। तो अभी वो इस बारे में पूछ रहे थे कि क्या हो सकता है, कोई लोन वगैरह या ऐसा चक्कर। लोन का तो खैर इतना नहीं बनेगा इशू ऐसा, क्योंकि लोन के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो है ना साइन करने पड़ते हैं बंदे को जिसके नाम पे निकलता है। और दूसरी चीज़ उस पर यह है कि वो मतलब ज़्यादातर वही होता है, वो बंदा मतलब कि लाइव साइन करता है तो सारा प्रोसीजर आगे चलता है ना, बंदे का होना ज़रूरी होता है। बाकी ये चीज़ है कि अभी ये तो उनकी सोच ही, कंपनी वाले अल्लाह बेहतर जानते हैं या वो जानते हैं कि वो क्यों साइन करवा रहे हैं पेपर्स पे सादा पे। बकौल उन भाई साहब ने बताया कि कंपनी वालों ने कहा कि ये हमारा रूल है, हमारे पास जितने भी ड्राइवर हैं तकरीबन 80 के करीब ड्राइवर हैं, सब ड्राइवर से हमने करवाए हुए हैं। तो
उन्होंने कहा चलें ठीक है, मैं साइन तो मैंने कर दिए, मुझे कोई रसीद ही बना दे जो मैंने आपको पैसे दिए हुए हैं कंपनी की। अभी इस वक्त उन्होंने कहा वीज़ा वगैरह लगने के बाद, पहले नहीं कहा। तो उन्होंने कहा जी कोई रसीद नहीं है, एतबार पे आपने पैसे जमा करवाए हैं तो बस इंतज़ार करें, आपको गाड़ी देंगे। पहले जनवरी का कहते थे, इस सारे मामले के बाद वो अप्रैल पे चले गए हैं। अभी देखें क्या होता है, गाड़ी तो शायद कोई ना कोई दे देंगे वो चलाने के लिए आगे। तो लेकिन ये जो आप लोगों के साथ शेयर सारा मामला करने का है, वजह रीज़न ये है कि किसी भी कंपनी से वीज़ा लें, उनसे क्लियरली ओपनली ये बात पहले पूछ लें कि सर जी को सादा पेपर तो नहीं साइन करवाना, हम उस पर कोई आपका कोई ऐसा कोई मामला है तो हमें पहले बता दें, हम ऐसा कोई साइन वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरे ख्याल से 15 साल में मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी यहाँ पर, ठीक है। वीज़ा भी चेंज किया है मैंने, दूसरी कंपनी में भी आया हूँ, और भी जितने जानने वाले कंपनीज़ में किसी एक बंदे का भी ऐसा मामला नहीं है कि, क्योंकि ये है ही नहीं चीज़, लीगल है ही नहीं ये, ठीक है। ये मतलब कि एक वो तो उस पेपर पर तो बंदा कुछ भी लिख सकता है ना, बाद में जब भी ज़रूरत पड़े जो मर्ज़ी लिख ले। एक मिसाल के तौर पे गाड़ी ही अगर क्लियर होती है या साल डेढ़ 2 साल बाद 3 साल बाद, तो गाड़ी का ही बंदा उसके ऊपर लिख लेता है जी कि मैंने अपनी गाड़ी कंपनी को दे दी हुई है, तो साइन तो ऑलरेडी किए हुए हैं। तो उसको वो मतलब वो भाई गलत तो नहीं कह सकते कि ये जी मैंने मेरे साइन नहीं है, या वो तो नहीं रिजेक्ट कर सकते, चाहे जितना मर्ज़ी शोर में चाहें, तो कोई कानून उनकी मदद नहीं करेगा, वो उनकी गाड़ी जाती रहेगी। तो अभी ये तो मैं कंपनी वालों को नहीं कह रहा, पता नहीं उनकी क्या नीयत है, किस नीयत से वो करवा रहे हैं सिग्नेचर, लेकिन ये बनता नहीं है। जो एक ज़्यादती और जुल्म है वो जुल्म और ज़्यादती ही है। ये इंसान के साथ पैसे भी इन्वेस्ट करना, काम भी करना, सारा टाइम पीरियड लगाना, सब कुछ, और उसके बाद बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ जो है ना मतलब कि समझ में नहीं आती, ठीक है। हालांकि हमारी इधर दुबई में भी गाड़ियाँ कंपनीज़ के नाम ही होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ मामला इधर हैं कि बंदा एट द एंड कोर्ट में, अगर कोई मामला ऐसा कंपनी की तरफ से बनता है तो बंदा कम से कम कोर्ट में जा सकता है। तो उस मामले में तो बंदा कोर्ट में भी नहीं जा सकता, क्योंकि बंदे ने खुद साइन करके पेपर दिया हुआ है। तो कोर्ट तो नहीं कहेगा कि पहले लिखा है या बाद में लिखा है, साइन तो आपने किए हैं ना, आपके हैं। तो जब आपके साइन है तो फिर आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं जो उसके ऊपर लिखी है। अगर उधर बंदा कहेगा कि सर जी उस वक्त कुछ नहीं लिखा था, तो कोर्ट कहेगा तुम पागल हो, तुमने वाइट पेपर पे साइन करके दे दिए, ये तो कुछ भी उस पेपर से कर सकते हैं फिर। तो ये चीज़ें हैं कि इस चीज़ से थोड़ी एहतियात कीजिए, जो भी नए आगे बंदे। ये वीज़ों का फ़िलहाल तो चलो प्रोसीजर ही रुका हुआ है वीज़ों का, अल्लाह खैर करे, चलना ही है, दोबारा स्टार्ट होता है। तो इस चीज़ का जो है ना इस चीज़ पे ख्याल करें कि किसी भी कंपनी से ऐसा कोई वीज़े का, या सिर्फ कंपनी नहीं, इन्वेस्टर की भी अगर गाड़ी चलाते हैं ऐसा कोई मामला नहीं करें। ये पूरी दुनिया में कहीं पर कोई ऐसा रूल नहीं कि वाइट पेपर पे साइन करवा के रख लिए जाए एम्प्लॉय से, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इसलिए जो है ना इस चीज़ की एहतियात करें कि ये यकीन माने बड़ी परेशानी हुई है उन भाई से गपशप लगा के ना इस बारे में। तो बहुत ज़्यादा, बेहद ज़्यादा, यहाँ तक वो कह रहे थे कि आफ्ताब भाई जिस दिन से साइन करके आ गए हैं ना, यकीन माने ना खाना खाया है ना पानी पिया है सही तरीके से। खा रहे हैं, ज़िंदा रहने के लिए खाना तो है, लेकिन एक मतलब सही तरीके से जो मेरी रूटीन नहीं चल रही, पता नहीं वो मतलब बस वैसे परेशानी में और मतलब ख्यालों में और ऐसे ही बस वक्त गुजर रहा है। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा, आप टेंशन नहीं लें, जो भी होना है वो जो वक्त जो होना था वो तो हो गया है। अभी तो आगे वक्त ही बताएगा कि वो उन्होंने किस मकसद के लिए करवाए हैं साइन। अभी बस आप अल्लाह का नाम लेके अपना, वो एक अबू धाबी में जैसे हमारा इधर RTA कार्ड होता है वैसे अबू धाबी में एक कार्ड है, वो बस उनका रह गया। मैंने कहा वो बनवाएं और उनकी कंपनी जाके रिक्वेस्ट वगैरह करेंगे मुझे को गाड़ी चलाने के लिए दे दें जब तक आपकी गाड़ी नहीं आती। तो ऐसा कुछ बस उनका को तरला मिन्नत करके ना, तो उनसे को लें गाड़ी चलाने के लिए और उस पर अपना काम करें जब तक आपकी गाड़ी नहीं आती। तो ये चीज़ बस शेयर करना ज़रूरी थी आप लोगों के साथ कि ये एक मामला ऐसा कुछ आया है सामने। तो स्पेशली ये अभी फ़िलहाल दुबई की कोई ऐसी मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, अबू धाबी में ये हुआ है वाक़या है, कंपनी में ना ये मामला हुआ है। तो अगर कोई बंदा अबू धाबी का लेता है वीज़ा या दुबई में भी लेता है तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो है ना कोई भी सादा पेपर पे साइन करके कंपनी कहे भी तो मतलब वीज़ा लेने से पहले ही बेशक क्लियर कर लें कंपनी से कि सर जी हम कोई ऐसा वैसा पेपर अबू धाबी में, हम उनको बेशक ऐसे कह दें कि हमारे एक दोस्त के साथ ये वाक़या हुआ है अबू धाबी में, तो इसलिए हम जो है ना अभी आपसे पहले ये क्लियर कर रहे हैं, हम कोई वाइट पेपर पे ऐसा कुछ भी साइन नहीं करेंगे ब्लैंकेट पेपर पे, ठीक है। तो
ये एक नई समझ लें कि अपडेट कह लें इसको, या एहतियात कह लें, आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझा, बल्कि ज़रूरी था शेयर करना। तो चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।